बताओ क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आता। गुस्सा गलत नहीं होता। आप लोगों को समझ नहीं है इन चीजों की, तो हम क्या करें? क्रोध कभी गलत नहीं होता। लोग कहते हैं बहुत महाराज जी हमारे बेटे को बहुत गुस्सा है, हमारे पति को बड़ा गुस्सा है, हमारी पत्नी को बड़ा गुस्सा। कोई क्रोध गलत नहीं होता। क्रोध गलत कब बन जाता है? आओ मैं आपको समझाऊं। भीष्म पितामह बैठे थे और उनके सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे और भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आ रहा था। बताइए वहां गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? बोलो। पितामह को गुस्सा आना चाहिए ना दुशासन पर? बोलो हाँ। पकड़ के 2 थप्पड़ मारना चाहिए था ना गालों में। मूर्ख क्या करता है? भाभी के कपड़े उतार रहा, 2 थप्पड़ जमाते गाल पर। पितामह को गुस्सा नहीं आया, और पितामह को गुस्सा आ जाता तो यह महाभारत ना होता। पितामह को गुस्सा नहीं आया इसलिए महाभारत हुआ। तो जहां गुस्सा आना चाहिए, कोई गलत हो रहा है आपके सामने, क्रोध करो। पर जहां क्रोध की जरूरत नहीं है, पत्नी कुछ कह रही है वहां कुछ क्रोध ना करो, मां कुछ कह रही है वहां क्रोध ना करो, बाप कुछ कह रहा वहां क्रोध ना करो, घर परिवार की बातों में क्रोध ना करो। भाई 2 बात कह दे तो कह दे, काहे को गुस्सा करना? भाई है। पत्नी आज कुछ कह रही है, कह लेने दो, काहे का गुस्सा? पत्नी है। और आप लोग गुस्सा करते हैं अपनों पे, और बाहर तो बिल्कुल बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, और घर पे गुस्सा करते हैं। जहां गुस्सा करना चाहिए वहां गुस्सा करना धर्म है। फिजूल में गुस्सा मत करिए। फिजूल का गुस्सा क्यों करना? क्यों मेरी मां? तो बताइए क्रोध सही है कि गलत है? ईश्वर ने जो जो बनाया है सब सही बनाया। आप लोगों ने उसका यूज गलत किया तो आपको गलत लगने लग गई चीजें। जैसे मिसयूज कहते हैं, हाँ या ना? हर चीज का सही उपयोग हो तो कोई ईश्वर का बनाया, ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, ना पत्थर गलत है ना मिट्टी गलत है। मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। गलत तब हो जाती हैं चीजें जब आपका नजरिया बदल जाता है। जो गलत है उसे गलत कहिए, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, क्रोध बहुत अच्छी चीज है। क्रोध जरूर करना चाहिए। उन पर क्रोध करो जो आज भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने पर तुले हैं। मैंने तो भारत की संस्कृति को बनाने के लिए एक वक्तव्य दिया, उस पर विवाद खड़ा कर दिया मीडिया ने। तो बताइए मेरा कहा हुआ समाज के लिए सही था कि गलत था? लिव-इन में मत रहो बेटा, लिव-इन में मत रहो। पराई स्त्री पराये पुरुष के संग मत रहो। अपने को किसी के आगे मत परोसो। अपने आप को किसी के आगे मत परोसिए। ये मेरा वक्तव्य सही है कि गलत है? अब कुछ लोग कहते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो ये समाज को ये लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। हम कहते हैं आप सब रोकने वाले हैं। कोई भी बच्चा गलत करता हुआ दिखे, आपका धर्म है कि आप उसे समझाओ कि बेटा ये गलत है। अब ये थोड़ी कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले। नहीं, हम भारत में रहते हैं, हम कोई अमेरिका थोड़ी रहते हैं। हमारे भारत में तो हमारे गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता था ना, तो मोहल्ले के बच्चे बैठे रहते थे, लड़का लड़का हम लोग बैठे रहते थे, और गांव का कोई बुजुर्ग आ जाता तो हम लोग खड़े हो जाते थे उस बुजुर्ग के सम्मान में, जबकि वो कोई लगता नहीं था रिश्ते में। कोई लड़का बीड़ी पी रहा था और बूढ़ा आ गया, तुरंत बीड़ी छिपा लेता था। बोलो हाँ, ये दौर किस किस ने देखा है? देखा है ना कि गांव का कोई भी बुजुर्ग हो, उसके सामने गांव का कोई भी लड़का बीड़ी नहीं पीता था। बोलो हाँ, सही है ना? क्योंकि उस बुजुर्ग के प्रति, उस बड़े के प्रति सम्मान था, इज्जत थी। हम इस भारत में रहते हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है। ये थोड़ी कि नहीं जी कोई कुछ कर रहा हो, आपको क्या। आज के लड़के तो सिगरेट पी पी के बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं। क्या ये धर्म है? बोलो।
ये अमर्यादित है। आप बुजुर्ग हैं तो भले आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आपका सम्मान करना मेरा धर्म है। यही भारतीय संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। और आजकल कुछ मीडिया कहती है कि आप कौन होते हो बोलने वाले। भाई साहब, हम बचपन से यही संस्कार पाए हैं कि गलत को रोकेंगे, कोई भीष्म पितामह की तरह चुप बैठे रहें। होने दो समाज में गलत फिर। इसलिए बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। हम सब मिलकर बोलेंगे तब ये कचरा साफ होगा। मैया सही है कि नहीं? आप लोग बताओ, बोलना सही है कि गलत है? ये लोग कहते हैं कि कोई माई लाइफ माई चॉइस, आप कौन होते हैं? हम क्या उत्तर दें बताओ फिर? बात तो यही है ना मेरी माँ, कौन बोले? सब लोग डरते हैं कौन बोले, कौन मुंह पच्ची करे, माथा पच्ची करे। लेकिन इसी ना बोलने के कारण ना इतना रायता फैल गया। हमारा देश संस्कारवान है, संस्कृति हमारी उत्तम है। ऐसे ना गवाओ मेरी माँ, इस भारतीय संस्कृति को बनाए रखो, काम आएगी। ये संस्कार ही काम आएंगे। मैंने बचपन में ये संस्कार ना पाया होता ना, तो आज मैं बेसहारा माओ के पांव क्यों दबाता। देखो, माओ को चलो रहने की व्यवस्था होती, आप भी कर सकते हो माताओं की व्यवस्था, भोजन आप भी दे सकते हो, लेकिन ये दास माताओं के पांव दबाता है। आजकल बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाने में शर्म करता है, लेकिन ये दास उन माताओं के पांव दबाता है जिन माओं का कोई हमसे संबंध नहीं है। ये क्या था? ये मेरे बचपन का वही संस्कार था, बड़ों की सम्मान का। ये संस्कार मैंने पाया है, विरासत में पाया है। और आप कहते हो आप कौन होते हो बोलने वाले? क्या करें साहब, वो खून में चला गया है, इसलिए बोले बिना रह नहीं पाते। जब गलत देखते हैं ना तो चुप नहीं रहा जाता। क्या करें भैया आप बताओ? चुपचाप तमाशा देखते रहें? चाणक्य ने जब सिकंदर आया, जब आक्रांता आए, तो चाणक्य ने जाके धनानंद को बोला, धनानंद जाग जा भैया, हमारे देश में आक्रांता आ गए, आक्रांता घुस गए हैं और तू यहां नाच गाने में उन्मत्त हो रहा है। चाणक्य ने धनानंद को सचेत किया था, आगाह किया था, जाग जा जाग जा जाग जा। लेकिन धनानंद ने क्या किया? उल्टा चाणक्य का अपमान कर दिया, बाल पकड़ाया, चोटी पकड़ाई, चल बाहर। तब चाणक्य ने कहा, भाई मैं तो तेरा भला चाह रहा हूं, इस देश का भला चाह रहा हूं, आक्रांता घुस रहे हैं और तू बलवान राजा है, तू समझदार राजा है, और तू यहां वो नाचने वाली नाच रही और ये तू तमाशा देख रहा है। तू राजा ये नचनियों का नाच देखने के लिए बना है क्या, कि जनता की सेवा के लिए बना है? डांटा, चाणक्य ने डांटा तो धनानंद ने पकड़ा बाल और पकड़वा के बाहर फेंकवा दिया, चल बाहर, अपमान कर दिया। तब चाणक्य ने संकल्प लिया कि चोटी तब बांधूंगा जब ये धनानंद का सर्वनाश कर दूंगा। तब चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने धनानंद का बंटाढार किया, समाप्त किया, और फिर आप इतिहास आगे का समझते हैं। तो चाणक्य का काम ही है आगाह करना, सचेत करना। चाणक्य गुरु हैं और गुरु का काम होता है कि बिगड़ती हुई समाज का सुधार करना। गुरु लोग नहीं सुधार करेंगे। बोले आप कौन होते हैं? साधु संतों का क्या काम? क्यों? साधु संतों का यही काम रहा कि समाज को सही दिशा पर रखना, कोई भटक रहा हो तो उसे रोकना, यही संतों का काम रहा। और हम वही काम कर रहे हैं जो संतों को करना चाहिए। अब इसे कोई स्वीकार करे या ना करे, क्यों भैया? संत पहरेदार होते हैं। संत क्या होते हैं? बोलो, समाज के पहरेदार, कि कोई कुसंगति तो नहीं घुस रही है समाज में, कोई गलत चीज तो नहीं, यदि घुस रही है तो तुरंत पहरेदार का काम है रोकना।
इसी तरह चाणक्य ने रोका, इसी तरह ये दास अनिरुद्ध रोकने का प्रयास करता है कि लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, इसलिए लिव इन भारत में नहीं घुसना चाहिए। पहरेदार हैं हम, इसलिए समय से समझ गए और समझा रहे हैं, तो हमारा लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध लिव इन का नहीं कर रहे हैं, विरोध अनिरुद्धाचार्य का कर रहे हैं। बताइए विरोध अनिरुद्धाचार्य का होना चाहिए कि लिव इन का? बोलो। आप में से कोई अपनी होने वाली पत्नी, लिव इन में रहने वाली को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? या पति के रूप में कोई स्त्री पुरुष को स्वीकार करेगी? लिव इन वाले को पता चल जाए कि लिव इन में था या थी तो कोई स्वीकार करता है? फिर तो भारत का कल्चर है ही नहीं ना, ये अंग्रेजी कल्चर है। और हम अंग्रेजी नहीं, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी को सनातनी रहने दिया जाए, अंग्रेज ना बनाया जाए।